श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ। दोस्तों, हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार इस बार हरतालिका तीज व्रत 18 सितंबर 2023 सोमवार के दिन रखा जाएगा। यह व्रत पति की लंबी उम्र, संतान की उन्नति और परिवार की खुशहाली के लिए रखे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं इस व्रत के दौरान किन नियमों का पालन करना चाहिए और किस काम को नहीं करना चाहिए। साथ ही हम जानेंगे हरतालिका तीज की तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हरतालिका तीज की शुरुआत 17 सितंबर को 11:08 से तृतीया तिथि शुरू होकर अगले दिन 18 सितंबर को दोपहर 12:39 तक होगा। उदया तिथि के अनुसार यह व्रत 18 सितंबर को ही रखा जाएगा। पूजा की बात करें तो 18 सितंबर को सुबह 6 बजे से रात के 8:24 तक का समय भगवान शंकर और पार्वती जी की पूजा के लिए उत्तम समय है। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं हरतालिका तीज की पूजन विधि के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हरतालिका तीज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद सुहागिन महिलाएं नए या साफ कपड़े पहने। इसके बाद भगवान शिव के पास दीपक जलाकर व्रत का संकल्प ले और पूजा करें। हरतालिका तीज व्रत के दिन पूजा से पहले भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की मिट्टी से बनी प्रतिमा स्थापित करें। इससे आपको भगवान का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। मूर्ति स्थापित करने के बाद विधि विधान से पूजा करें। इसके बाद व्रत कथा का पाठ करें, अंत में आरती करें। दोस्तों, सुहागिन स्त्रियों के लिए हरतालिका तीज के व्रत का बड़ा महत्व है। सुहागिन महिलाएं और अविवाहित लड़कियां इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती है। इस दिन निर्जल व्रत किया जाता है। आइए दोस्तों, अब हरतालिका तीज व्रत के कुछ नियम के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत निर्जल रहकर किया जाता है। जो भी स्त्री इस व्रत को करने का संकल्प करे उसे सुबह से ही निर्जल व्रत करना चाहिए और पारण के बाद ही अन्न जल ग्रहण करना चाहिए। एक बार हरतालिका तीज का व्रत आरंभ करने के बाद हमेशा यह व्रत करना चाहिए। यदि किसी कारणवश यह व्रत छोड़ना पड़े तो इसका उद्यापन करके ही इस व्रत को छोड़े। हरतालिका तीज का पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। जब दिन और रात का समय मिलता है उसे प्रदोष काल कहते हैं। आइए दोस्तों, अब हम हरतालिका तीज का महत्व के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हरतालिका तीज का विशेष महत्व है। हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव और मां पार्वती का पूर्ण मिलन हुआ था और उसी के उपलक्ष्य में यह त्योहार मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या की थी। उस कड़ी तपस्या के बाद माता पार्वती का भगवान शिव से पुनर्मिलन हुआ था। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी हरतालिका तीज पर अपने हाथों से शिवलिंग स्थापित करके माता पार्वती ने इस दिन का निर्जल व्रत किया था। इस व्रत के प्रभाव से भगवान शिव ने मां पार्वती को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तभी से इस दिन का व्रत एवं पूजन करने वाली विवाहित स्त्रियों को मां पार्वती की कृपा से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और कुंवारी कन्याओं को मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। हरतालिका तीज का व्रत करने से सुहागन स्त्री को सौभाग्य प्राप्त होता है और घर परिवार में धन संपत्ति में बढ़ोतरी होती है और सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, यदि किसी कन्या का विवाह ना हो पा रहा और उसमें रुकावटें आ रही हो या उसके जन्म कुंडली में कोई ग्रह विवाह में बाधक हो तो उसे भी हरतालिका तीज का यह व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से उस कन्या के विवाह में आने वाली सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और शीघ्र ही विवाह के योग्य बनने लग जाएंगे। भगवान शिव और मां पार्वती की कृपा से शीघ्र ही उस कन्या का विवाह हो जाएगा। हरतालिका तीज के दिन सुहागन स्त्रियां भगवान शिव और मां गौरी की विशेष पूजा करती है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें हरतालिका तीज की पावन व्रत कथा। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों के पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके और अपने पुनर्मिलन की कथा सुनाते हुए बताया कि किस तरह कई जन्मों तक कठोर तपस्या करके भी वह भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त नहीं कर सकी थी। भगवान शिव बोले कि हे पार्वती, जब तुमने पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री बनकर जन्म लिया
तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप आरंभ कर दिया था। उस समय जब तुम तपस्या कर रही थी, तब देवर्षि नारद तुम्हारे पिता हिमालय के पास भगवान विष्णु की ओर से विवाह प्रस्ताव लेकर पहुँचे, तो तुम्हारे पिता हिमालय ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तब देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें कहा कि मैं पर्वतराज हिमालय की ओर से उनकी पुत्री से आपके विवाह का प्रस्ताव लाया हूँ। नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि पर्वतराज हिमालय आपसे अपने पुत्री पार्वती का विवाह करना चाहते हैं। नारद जी के वहां से जाने के बाद जब तुम्हारे पिता हिमालय ने तुम्हें उस विवाह प्रस्ताव के बारे में बताया, तो तुम बहुत दुखी हुई। तब तुमने अपने सबसे प्रिय सहेली से सहायता के लिए कहा। तुमने उसको बताया कि तुम भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हो, वो तुम्हारी सहायता करे, अन्यथा तुम अपने प्राण त्याग दोगे। तब तुम्हारी सहेली तुम्हें वन में ले गई और वहां तुमने मुझे अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय की पहाड़ियों में कठोर तप किया। तुमने उस कठिन और घोर तपस्या में अन्न जल भी त्याग दिया था। तुम सूखी पत्तियां खाकर ही जीवित थी। उधर तुम्हारे पिता तुम्हें महल में ना पाकर इधर उधर खोज रहे थे, पर तुम्हारा कोई पता ना चलने के कारण बहुत दुखी थे और भगवान विष्णु के साथ तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव नारद जी से स्वीकार कर लेने के बाद उन्हें यह चिंता भी थी कि उनके वचन का क्या होगा। वो तुम्हें हर स्थान पर खोज रहे थे और तुम नदी किनारे एक गुफा में मेरी तपस्या में लीन थी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन तुमने अपने हाथों से मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना करी और उस दिन निर्जल व्रत करके रात दिन सिर्फ मेरा ध्यान करते रही। तब तुम्हारी उस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिए और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने हेतु तुम्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। उसके बाद जब तुम पूजन की सामग्री नदी में प्रवाहित कर रही थी, तभी वहां तुम्हारे पिता हिमालय पहुंच गए। जब उन्होंने तुमसे उस घने वन में होने का कारण पूछा, तब तुमने उन्हें विवाह की सारी बात बताई। तब तुम्हारे पिता तुम्हें अपने साथ महल में ले गए और तुम्हारे साथ मेरा शास्त्र विधि के अनुसार विवाह संपन्न हुआ। सखी द्वारा हरण होने के कारण इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। भगवान शिव ने पार्वती जी को यह भी कहा था कि इस दिन जो भी विवाहित स्त्री इस दिन व्रत करेगी उसको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी और जो कुंवारी कन्या इस व्रत का पालन करेंगे उसको मनचाहा जीवन साथी मिलेगा।